हेलो स्टूडेंट, ज्ञान संचय केंद्र में मैं सोनी ओझा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हेडिंग देखकर पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, अकाल। ये जो अकाल शब्द है ना, लोग इसे दूसरा नाम मनहूसियत भी देते हैं, क्योंकि अकाल का मतलब होता है भूखमरी। हर जगह सूखा पड़ जाता है। इस समय लोग अकाल के समय में एक एक दाने के लिए, एक एक निवाले के लिए तड़प तड़प कर मरते हैं। इंसान ही क्या, जीव जंतु सभी एक एक दाने के लिए मरने लगते हैं। कहीं एक दाना भी नसीब नहीं होता है। जरा सोचिए, जब आप एक दो दिन का व्रत करते हैं और उस समय जब आप भूखे होते हो तो आपको कितने आप शांत बैठ जाते हैं। लगता है आपको अगर कोई उस समय कुछ काम करने के लिए बोल दिया जाए तो आप उस समय सीधा बोल देते हो कि नहीं, आज मेरा उपवास है, हमसे कुछ काम नहीं हो पाएगा। आप खड़ा तक नहीं होना चाहते। आप उस समय आप सोचते हो कि बस मैं दिन भर आराम करूं, सोया रहूं, है ना। आपसे कुछ काम कोई नहीं करवा सकता, जबकि उस व्रत के दौरान भी आप कुछ ना कुछ खाते ही रहते हो, बिल्कुल भूखे नहीं रहते, फिर भी आपको एक कमजोरी सी लगती है। फिर सोचो, जो लोग जिन्हें हफ्तों हफ्तों या महीनों महीनों तक एक अन्न का दाना नहीं मिलता, उनकी क्या स्थिति होती होगी, उनकी क्या मनोदशा होती होगी, कैसे झेलते होंगे उन परिस्थितियों को। उन छोटे छोटे मासूम बच्चों का क्या हाल होता होगा, कैसे वो उस अकाल के दिनों में अपना जीवन काटते होंगे। और ये जो कविता आज हम पढ़ेंगे, उसी अकाल के बारे में पढ़ेंगे, जब बंगाल में 1943 में वो भयानक अकाल आया था, जो 30 लाख आबादियों को निगल गया था। हमारे उस 40 करोड़ जनसंख्या में 30 लाख लोग मारे गए थे, जिसका जिम्मेवार प्राकृतिक तो थी ही, और साथ ही साथ अंग्रेज सरकार थी। जो अंग्रेज सरकार जो थी, वो सही से हमारे सरकार अपनी सरकार को चला नहीं पाई। वो अपना फायदा देख रही थी। जब हमारे देश में अकाल आया था, उस समय भी वो किसानों से कर वसूलना नहीं छोड़ी। उस समय भी वो हमारे किसान लोगों से, हमारे गरीब किसानों से कर वसूल रही थी, जिस कारण जो किसान थे, जो गरीब लोग थे, वो अंग्रेजों को कर्ज चुकाते चुकाते उनके घर में खुद खाने के लिए एक निवाला तक नहीं बचा था। एक अन्न का दाना नहीं बचा कि वो अपना पेट भर सके। मजबूर होकर उन्हें अंग्रेज को कर देना ही पड़ता था। और यही इस कविता में व्याख्या किया गया है। ये जो कविता है, इसमें आप कहीं भी मनुष्य का जिक्र नहीं देखेंगे, जीव जंतु का जिक्र किया हुआ है। कि जब वो अकाल आया था, उस समय उस जीव जंतु जो हम इंसान पर निर्भर होते हैं, उनकी दयनीय स्थिति हो गई थी, उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि कहा नहीं जा सकता। तो सोचिए, हम मनुष्यों की, उस मनुष्य की क्या हालत हुई होगी। उस समय जब अकाली आई थी ना, जब उनके घर में खाने के लिए अनाज नहीं था, एक दाना नहीं था, तो लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को बेचने पे मजबूर हो गए थे। अपने छोटे छोटे बच्चों को बेचकर उनसे जो पैसा मिलता था, उनसे अनाज खरीदते थे, उनसे अन्न का दाना खरीद कर अपना पेट भरते थे। सोचिए उस गरीब माँ बाप पर क्या बीतता होगा, क्या स्थिति रही होगी उनकी। फिर भी ये अंग्रेज उन गरीबों का किसी तरह से सहायता नहीं किए थे। तो चलिए अब हम अपनी कविता की ओर चलते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। चूल्हा रोया जो है ना, एक मुहावरा है। फिर इस कविता में कभी सीधा ये भी नहीं बोलते हैं कि चूल्हा नहीं जला, ये भी मुहावरा के तौर पे बोलते हैं। कितनी गहराई छुपी है इस शब्द में। क्या कहें, कई दिनों तक चूल्हा रोया, मतलब चूल्हा कितने दिनों तक, ना जाने कितने हफ्तों तक, कितने महीनों तक कई घरों में चूल्हा तक नहीं जला था। चूल्हा आज के समय में गैस हो गया है, लेकिन जबकि ये कविता है 1952 की, उस समय हर घर में मिट्टी का चूल्हा होता था। तो वो जो मिट्टी का चूल्हा था, वो कई दिनों तक नहीं जल पाया। जलता कैसे? उस समय अन्न तो होना चाहिए ना। अगर अन्न ही नहीं होगा पकाने के लिए, तो लोग चूल्हा जलाकर करेंगे क्या? तो वही कवि यहाँ कहते हैं कि कई दिनों तक चूल्हा नहीं जला, क्योंकि घर में खाने के लिए अनाज ही नहीं था, और अनाज ही नहीं था तो लोग चूल्हा जलाते क्यों। और चक्की रही उदास,
और जो चक्की, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, आज भी किसी ना किसी के घर में देखने को मिल जाता है चक्की, जिसमें आटा पिसवाते हैं। पहले लोगों के घर में आटा पीसने के लिए चक्की था। आज के समय के जैसा बड़े बड़े मशीन नहीं थी। बड़े बड़े आजकल जो पैकेट आने लगे, पिसा पिसाया बना बनाया जो सब आटा का जो पैकेट आने लगता है, पहले वो नहीं था। पहले लोग खुद खाने के लिए सुबह को आटा पीसते थे और शाम को रोटियां पकाते थे। वही कह रहे कि वो चक्की रही उदास। जब वो आटा को पीसते थे तो दो चार औरतें मिलकर एक साथ बैठकर बात करती थी, हंसी मजाक करते हुए उस आटे को तैयार करती थी। तो जब अन्न ही नहीं था तो लोग पीसते क्या? और पीसते नहीं तो वहां पे लोग इकट्ठे नहीं होते थे, एक साथ बैठते नहीं थे, वो हंसी मजाक नहीं होता था, जिस कारण से जो चक्की थी वो भी उदास हो गई थी कि जहां आज मेरे पास, मेरे चारों तरफ, मेरे आसपास हमेशा चहल पहल रहता था, हंसी मजाक होता था, आज मुझे अकेला छोड़ दिया गया है, सूना छोड़ दिया गया है। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। और कई दिनों तक कानी कुतिया, एक कानी कुतिया थी, वो उस चक्की, उस चूल्हे के पास सोई। क्यों सोई? क्योंकि उस चूल्हा के पास कोई आदमी नहीं रहता था, उस चक्की के पास कोई आदमी नहीं रहता था। जब हम घर रसोई में खाना पकाते हैं, तभी तो वहां पे जब कुत्ता वगैरह आता है तो उसको भगाते हैं। और जब वहां पे किसी को उस जगह पे कोई जरूरत ही नहीं था, कोई काम ही नहीं होता था, तो वहां पे कोई आए, कोई जीव जंतु आ रहा है, कुछ भी जा रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। तो उस सन्नाटे में वो कुतिया जो थी, कानी कुतिया, वहां पर कई दिनों तक सोई, क्योंकि उसे भगाने वाला कोई नहीं था, उसे कोई भगाता नहीं था। सोई है तो सोई है, कोई फर्क नहीं पड़ता था किसी को। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। और क्या हुआ? कई दिनों तक छिपकलियों की गश्त जो थी भीतों पर, मतलब भीत मतलब दीवारों पर लगी। अब जब घर में खाने के लिए अनाज ही नहीं था तो चूल्हा जलता नहीं, जब तक प्रकाश नहीं आता तो कीड़े मकोड़े नहीं आते, और जो छिपकली होती है वो कीड़ा मकोड़ा ही खाती है, वो अनाज तो खाती नहीं है। तो जब चूल्हा ही नहीं जल रहा था, प्रकाश नहीं हो रहा था, तो उससे कीड़े मकोड़े नहीं आ रहे थे, जिस कारण छिपकली को खाने के लिए कीड़े मकोड़े नहीं बन रहे थे। या फिर जब कुछ अनाज या कुछ गंदगी जब फैली रहती है तो उस पर कीड़े मकोड़े, मधुमक्खी, मक्खी वगैरह आके बैठती है, उसे ही ना छिपकली खाकर अपना पेट भरती है। तो वो तो था ही नहीं, तो छिपकली बेचारी क्या खाती? तो वो भी इधर से उधर बस चक्कर काट रही थी। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। और क्या हुआ कि उस भूखमरी के समय में, उस अकाल के समय में, कई दिनों तक जो चूहा था उसका भी हालत खराब था, क्योंकि इंसान को खाने के लिए तो दाने थे ही नहीं, तो फिर उस चूहे को कहां से मिलता? क्योंकि चूहा भी तो अन्न ही खाता है ना, वो थोड़ी ना लकड़ी पत्थर लोहा खाता है। भले हाँ वो लकड़ी प्लास्टिक कुतर देता है, लेकिन उसे खाता थोड़ी है, वो भी तो अन्न खाता है। तो अन्न का एक दाना ही नहीं था घर में, तो उस चूहे को मिलता भला क्या? तो वो भी बेचारा भूखे इधर से उधर पड़ा फिर रहता था, इधर से उधर भागता था, दौड़ता था। फिर अब क्या होता है? अब जब धीरे धीरे खुशहाली आने लगी, हरियाली छाने लगी, तो दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। अब कई दिनों के बाद घर के अंदर दाने आए। दाने आए हैं, पूरी अनाज नहीं आई है, थोड़े बहुत दाने आए हैं, ज्यादा नहीं आया है। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। और जब घर में दाने आए तो आंगन से धुआं उठा, मतलब जब घर में दाना आया तो उसे पकाने के लिए फिर हम चूल्हा जलाएंगे ना, तो अब जाकर घर में चूल्हा जला। और जब चूल्हा जला तो घर से धुआं बाहर निकला। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। और घर भर की आंखें मतलब बच्चे, बूढ़े, जवान, सबकी आंखें चमक उठी इस आस में कि हाँ, अब हमें अन्न का थोड़ा सा निवाला मिलेगा, अब हमें कुछ खाने को मिलेगा। जब आप कई दिनों तक भूखे रहते हो, 2-4 दिन भूखे रहते हो, और उसके बाद जब खाना मिलता है तो हम कितनी बेसब्री से उसका इंतजार करते हैं कि हाँ, अब जाकर हमें थोड़ा बहुत अनाज मिलेगा, अब हमारी जो पेट है वो भरेगी। तो वही लोगों की आंखें उस अन्न के दाने को, उस थोड़े से ही अन्न के दाने को देखकर संतुष्ट हो गई, चमक उठी कि हाँ, अब हमें थोड़ा सा भी अन्न मिला ही सही, लेकिन मिला तो। कौवा ने खुजलाई पाखे कई दिनों के बाद।
और जो कौवा था वो भी कई दिनों के बाद अपनी पाखों को खुजलाया कि हाँ, अब मुझे भी थोड़े बहुत अन्न के दाने मिलेंगे। वो भी खुश हो गए। तो बच्चों, इस कविता से पता चलता है कि कितना कष्ट में रहा होगा ना उनका जीवन, जब वो उस हालात से गुजरे होंगे। तो सोचिए जरा, जिस तरह से हम थोड़ा बहुत आजकल खाते हैं, क्या क्या वैरायटी आ गई है, खाते हैं तो खाते हैं, नहीं तो बच जाता है तो उसे फेंक देते हैं। तो हमें उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम जितना खा सके हमें उतना ही लेना चाहिए, हमें अन्न का आदर करना चाहिए, क्योंकि भगवान ना करे कि कभी फिर से वो स्थिति आए जिसका सामना 1943 में लोगों को करना पड़ा था। क्योंकि अन्न का कीमत सिर्फ गरीब ही जानते हैं, जिन्हें एक एक दाने के लिए ना जाने कितनी रात परिश्रम करना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, कितनी मेहनत से वो एक एक दाने को जुटाते हैं। तो अगर आपको वो सारी सुविधा उपलब्ध हो रही है, दिन रात आपको पेट भरने के लिए हर प्रकार की मिष्ठान भोजन मिल रहा है, तो आप उसका व्यर्थ ना करें, उसे बर्बाद ना करें। आप उतना ही खाएं, लें जितना आप खा सकते हो। बेकार में लेकर उसे फेंके नहीं।